रूस ने किया कैंसर वैक्सीन बनाने का दावा। 2025 से लगेगी कैंसर की वैक्सीन। क्या कैंसर का इलाज हो जाएगा आसान? जानिए हर जरूरी सवाल का जवाब। कैंसर, डराने के लिए ही यह नाम काफी है। पूरी दुनिया कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, जीने की उम्मीद खो देते हैं। वजह है इसका सही इलाज ना होना। इसी कारण से देखिए, कैंसर में के कुल जितने मरीज होते हैं उसमें से 50% मरीजों की मौत हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हर मिनट में 17 लोगों की मौत कैंसर से होती है। भारत में कैंसर से मरने वालों की दर विकसित देशों से दोगुनी है। यानी यदि अन्य देशों में 10 मरीजों में से 3 मरीजों की मृत्यु होती है, तो वहीं भारत में 10 में से 7 मरीज कैंसर से मरते हैं। मगर इस बीच रूस के इस दावे ने लोगों के दिलों में एक उम्मीद जताई है। दरअसल रूस ने यह दावा किया है कि उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का वैक्सीन बना लिया है। यह जानकारी रूस के एक टास से मिली है। टास TASS यानी एक रशियन न्यूज एजेंसी। टास के मुताबिक इस वैक्सीन को बना लिया गया है। अगले साल रूस के कैंसर नागरिकों को फ्री में यह दिया जाएगा। 2025 में रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 2025 से वैक्सीन लगनी शुरू कर दी जाएगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने भी इस वैक्सीन का जिक्र किया था। इसी साल फरवरी में उन्होंने कहा था कि रसिया कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। उन्होंने कहा था कि मुझे भरोसा है कि यह वैक्सीन कैंसर के इलाज में प्रभावकारी साबित होगा। बीते फरवरी को उन्होंने कहा था और देखिए अब ये वैक्सीन बनकर तैयार है। चलिए इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा जानने से पहले जानते हैं कि ये गंभीर बीमारी कैंसर क्या है। हमारे शरीर में करीब 30 लाख करोड़ कोशिकाएं होती है। ये सभी एक निश्चित पैटर्न में नियंत्रित तरीके से बढ़ती है और एक समय के बाद खुद ही नष्ट हो जाती है। लेकिन कैंसर होने पर यह नियंत्रित पैटर्न बिगड़ने लगता है और एक जानलेवा बीमारी का रूप ले लेता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना एक सामान्य प्रक्रिया है जिस पर शरीर का पूरा नियंत्रण हो रहता है। लेकिन जब किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण नहीं रहता है, नियंत्रण शरीर अगर खो देता है, तो वे असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है। इसे कैंसर कहा जाता है। ज्यादातर कैंसर क्योंकि ट्यूमर के रूप में होता है। लेकिन देखिए ब्लड कैंसर जो है इस मामले में ट्यूमर नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ज्यादातर मामले में ट्यूमर का रूप ले लेता है कैंसर। चलिए रूस ने जिस कैंसर वैक्सीन का दावा किया है उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें। ये एक mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन के जेनेटिक कोड का एक देखिए छोटा सा हिस्सा है। mRNA कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है, ये खासियत है इसकी। इस प्रोटीन से एंटीबॉडी बनेगी और ये एंटीबॉडी बीमारी के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार होगा। ये वैक्सीन ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद करेगा। तो जो ट्यूमर बनता है उसको रोकने में ये सहायक है। पहली वैक्सीन जिसने mRNA टेक्नोलॉजी बनाने का दावा किया है। देखिए ये एक पहली वैक्सीन है जिसका ये दावा है कि उसने ये तमाम चीजें mRNA टेक्नोलॉजी लाया है। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था। अब इस वैक्सीन के दाम का ऐलान भी कर दिया गया है। इसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से सामने आई जानकारी के अनुसार इस कैंसर वैक्सीन को अलग अलग तरह के मरीजों के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। देखिए रूस में इसका प्री ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, ये तमाम चीजें हो गई हैं, जिसके बाद अब अगले साल 2025 में वहां के नागरिकों को लगाया जाएगा, फिर धीरे धीरे ये बाजार में आएगा। लेकिन ये ट्रायल कैसे होता है, बाजार में ये किन किन पड़ाव को पार कर पहुंचता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए किसी वैक्सीन को बाजार में आने से पहले कई स्टेज से गुजरना होता है। सबसे पहले वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, इसके बाद वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल का अर्थ है कि जब कोई दवा या वैक्सीन इंसानों से पहले लैब में किसी जानवर पर इसे ट्राई किया जाए, तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल हुआ। अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा तो इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है।
क्लिनिकल ट्रायल यानी दवा या वैक्सीन का इंसानों पर इस्तेमाल करना। तो देखिए, इंसानों पर इस्तेमाल किया जाता है, पहले ट्रायल में सफल होने के बाद इसे इंसानों पर ट्राई किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद रेगुलेटरी रिव्यू होता है और उसके बाद सब कुछ सही रहने पे इसके प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद इसे तैयार कर लाया जाता है और चेक करने के बाद ही तमाम चीजें इसे बाजार में लाया जाता है। तो ये तमाम जो भी बाकी है बाजार में लाने के लिए, ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो देखिए, कोई बीमारी तब तक डरावनी या खतरनाक कैटेगरी में उसे रखा जाता है या माना जाता है जब तक उसका सही इलाज ना हो, बचने की प्रतिशत काफी कम हो जिस बीमारी में, या कुछ ऐसा हो तो इसमें इस ऐसे बीमारी को गंभीर माना जाता है। और कुछ ऐसा ही एक वक्त था जब टीबी बीमारी का कुछ ऐसा हाल था। एक वक्त था जब टीबी के नाम से लोग कांप जाते थे क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं था। ये बीमारी जिसे लगती थी उसे इस बीमारी से निजात दिलाना काफी मुश्किल होता था। तो देखिए, अब वैसा ही हाल, हालांकि टीबी का वैक्सीन तो बन गया है लेकिन उसका खतरा टल गया है, पर जो कैंसर है उसका हाल कुछ ऐसा ही है क्योंकि कैंसर का वैक्सीन या इसका एक सही इलाज अब तक नहीं आया है। 2022 में देखिए, कैंसर के 14 लाख से ज्यादा मरीज थे। यह एक अनुमानित आंकड़ा है, हर साल इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। 2023 की बात करें तो 2023 के जो अनुमानित आंकड़े हैं उसमें 15 लाख के तकरीबन यह आंकड़ा पहुंच गया था और अब यह दावा किया जा रहा है कि 2025 तक आंकड़े 16 लाख तक भी चले जाएंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में यदि रूस की ये वैक्सीन काम कर जाती है तो एक बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर के जो मरीजों में की संख्या में हमेशा इजाफा हो रहा है, हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें ठहराव लगेगा और एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा। तो मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।